आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा शानदार तरीका तवा साफ़ करने का, जिससे ना सिर्फ आपके हाथ साफ़ सुथरे रहेंगे बल्कि आपका चूल्हा और आपका किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और उसके साथ साथ नमक के ऐसे शानदार फ़वाइद आपको बताऊँगी, और उसके साथ ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, उसको एंड तक वॉच करना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी जो आज की सबसे पहली टिप है वो इस नमक से रिलेटेड है। नमक के ढेर सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसको वॉशिंग मशीन में यूज़ करूँगी। और उसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से पड़ी हुई मेडिसिन्स हैं, टैबलेट्स हैं, एक्सपायरी हैं, तो आपने जब भी कपड़े वॉश करने हैं ना, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करनी है। अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन में इस तरह से एक्सपायर मेडिसिन डाल लेती हैं ना, तो यकीन करें आपके कितने सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी हाथों से मैल कुचैल को साफ़ नहीं करना पड़ेगा, दागों को रगड़ के नहीं साफ़ करना पड़ेगा, और बिल्कुल मशीन में एक ही राउंड से कपड़े आपके बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो चलते हैं और डालती हैं सारी चीज़ें अपनी मशीन के अंदर। तो उसमें जो सबसे पहली टिप है ना, वो मेरी ये है कि आप जब भी मशीन में सर्फ़ डालें ना, तो उसका जो रैपर है ना, ये भी आपने मशीन के अंदर ही इस तरह से डाल देना है। इसके आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ कि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि जब भी हम लोग कपड़े मशीन से निकालते हैं ना, तो कपड़े आपस में बिल्कुल उलझे हुए होते हैं। उनको सीधे करते करते हमारे कंधों में पेन होने शुरू हो जाती है। तो एक तो ये आप इस रैपर की वजह से कपड़े आप इसमें नहीं उलझेंगे। उसके बाद ये जो नमक और मेडिसिन आपने डाली ना, इससे आपके कपड़ों के दाग धब्बे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ईजीली। उसके बाद चलते हैं जब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है ना, वो मेरी एप्पल्स के से रिलेटेड है। कि बाज़ का होता क्या है कि हम लोगों को जब भी किसी के सामने एप्पल वगैरह काट के रखने पड़ते हैं, या खुद भी खाने हो, और थोड़े से भी एप्पल पड़े रह जाएँ 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी, तो वो काले हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपने जब भी एप्पल वगैरह काटने हैं ना, सेब काटने हैं, आपने उसको थोड़ा सा पानी लेके ना, उसमें नमक डाल के उसमें डिप करके रख देना है। उसके बाद आपको जब भी किसी को सर्व करने हो या खुद खाने हो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, इवन 1 घंटे के लिए भी अगर आप इसको पानी में इस तरह से डिप करके रखेंगे, तो इनको बिल्कुल भी जो एप्पल है ना हमारे, वो ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे, नीट एंड क्लीन, जैसे बिल्कुल अभी आपने कटिंग की हो, और बिल्कुल फ्रेश हो जाए रहेंगे ना। तो आपने ये टिप को ज़रूर फॉलो करना है। ये छोटी सी है, लेकिन ये हमारे बहुत सारे काम आती है। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल को अच्छी तरह से काट लिया, उसके सारे जो सीड्स वगैरह निकाल ली हैं। उसके बाद मैं एक बाउल लूँगी, और बाउल में हाफ़ टी स्पून ऑलमोस्ट मैंने इसमें नमक डाला। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना, जो एप्पल कटिंग की है ना, वो इसके अंदर आपने डाल देनी है। इस तरह से एप्पल कटिंग करके इसके अंदर डालेंगे ना, जितनी देर मर्ज़ी आप इनको रखेंगे, ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, और ना तो कोई चींटियाँ वगैरह इसके ऊपर चढ़ेंगी, और ना ही इनका कलर चेंज होगा। तो बहुत शानदार टिप है, इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जल्दी से। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो एक शॉपिंग बैग या फिर पॉलीथिन जो शॉपर है, उससे रिलेटेड है। कि बाज़ औक़ात हम लोग इसमें दूध या फिर दही या लिक्विड वाली कोई भी चीज़ लेके आते हैं। सर्दियों में सब्ज़ चाय होती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें शॉपर में लिक्विड टाइप की लेके आते हैं, और उसको जब इस तरह से सिंपल गिरा लगाते हैं ना, तो वो खुल जाती है, और हमारा जो लिक्विड है, जो भी दूध वगैरह ना, वो गिर जाता है। अगर आप इस तरह से गिरा लगाएंगे ना, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपने मेरी बातों में फोकस नहीं करना, आपने देखना है कि मैं लगा किस तरह से रही हूँ, कि किस तरह से आपने शॉपर को पकड़ना है। अच्छी तरह से आप इसको देखें और इसको फॉलो करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करेगी। क्योंकि बाज़ का हम लोग दूध फ़ौरन से नहीं भी शॉपर से निकालते, और इसी तरह से फ्रिज में रख देते हैं, और बाद में पता क्या चलता है कि जी दूध जो है ना, वो हमारे फ्रिज में गिर गया और ज़ाया हो गया। तो इस तरह से अगर आप अच्छी तरह से बंद कर देंगे, तो यकीन जाने शॉपर उल्टा सीधा भी होगा ना, तो आपका दूध बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और इस तरह से आपके काम जो है ना, वो आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो नेक्स्ट टिप है, वो मेरी ये नेल पेंट से रिलेटेड है। कि सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी फंक्शन में जाना हो या कहीं पे भी जाना हो ना, हम जल्दी से नेल पेंट लगा तो लेते हैं, बाद में इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई भी किसी किस्म का भी नेल पेंट रिमूवर जो है ना, वो नहीं होता। इसको काफ़ी तरीक़ों से उतारा जा सकता है। इसको परफ्यूम से भी उतार सकते हैं, नेल पेंट रिमूवर से भी उतार सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही इजी और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको यही नेल पेंट जो आपने पहले लगाया ना, वही इसके ऊपर आपने दोबारा से अप्लाई कर देना है। और बिल्कुल सिंपल तरीका है, ज़्यादा कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना। ये ही आपने इसके ऊपर भर के नेल पेंट लगा देना, और कोई सा भी कपड़ा ले लें, टिश्यू ले लें, या कोई भी फालतू कपड़ा, लेकिन आपने अच्छी तरह से इसको रगड़ के साफ़ करेंगे ना, और आप देखेंगे कि ये आपका नेल पेंट है ना, वो बिल्कुल उतर गया। तो वो जो नेल पेंट आप पहले से हाथ पे लगाएंगे ना, उसी के साथ वही आपके हेयर रिमूवर का काम भी करेगा।
तो ये 2 in 1 आपके लिए काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी वही स्पिरिट होता है और वही चीज़ें होती हैं जो नेल पेंट रिमूवर के अंदर होती हैं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात होता क्या है कि हमारा तवा इतना जल जाता है, इतना ख़राब हो जाता है, इतना ग्रीसी हो जाता है कि उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और अगर इसके ऊपर हम लोग रोटी बनाए ना, तो यकीन करें रोटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनती, ख़राब बनती है। और एक तो वो काली हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और दूसरी वो कहीं से पकती है, कहीं से नहीं पकती। तो इसको साफ़ करने का मैं इतना शानदार तरीका बता रही हूँ आपको कि जिससे ना तो आपके हाथ ख़राब होंगे और ना ही किचन ख़राब होगा, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये आपका, ज़ीरो मेहनत में आपका ये तवा जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, अपने तवे को चूल्हे के ऊपर रख के ना जितना भी इसके अंदर ऑयल है ना वो आपने निकाल लेना है। जैसे ये हीट अप होगा ना तो सारा एक्सेस ऑयल जो है ना वो इसका निकल जाएगा। इस तरह से आपने सारा ऑयल निकाल लेना, और बकाया उसके बाद आपने ये करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये है कि आपने इसके ऊपर कोई भी पाउडर फॉर्म जो चीज़ है ना वो डाल देनी है। आटा है या मीठा सोडा है, नमक है, या फिर आपके पास एक्सपायरी पाउडर है, प्रिकली हीट हो जाए, या फिर दूसरा पाउडर जो नॉर्मली लोग बच्चों को लगाते हैं वो वाला, अब वो भी इसके ऊपर डाल सकती हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये सारे का सारे जो नमी और चिकनाई है ना वो अब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और हमें क्लीनिंग में हमारे काफ़ी सारी मदद करेगा। जैसे ये जलना शुरू हो जाए ना थोड़ा थोड़ा सा, तो आपने किसी भी चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से रगड़ के ना थोड़ा सा, तो आपने इसको साफ़ कर लेना, और सारे के सारे पाउडर को आपने उतार लेना है। इससे पहले भी मैं तवा क्लीनिंग की जो वीडियोज़ हैं वो बना चुकी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी वीडियो जो है ना ऑलमोस्ट 1 लाख तक उसके व्यूज़ आ चुके हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आपने मेरी वीडियो को पसंद किया। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ऐसे थे कि आप ही इस तरह से तवा साफ़ करने से हमारा चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है, या फिर इसकी अगर स्क्रैच करेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा तवे को, तो इसकी जो छींटें उड़ उड़ के या तो आँखों में पड़ती हैं, या फिर किचन की टाइल्स वगैरह गंदी होती हैं, चूल्हा गंदा होता है। तो इस वजह से मैं उन सब अपनी बहनों के लिए एक नया तरीका लेके आई हूँ, जिससे ना तो आपका चूल्हा गंदा होगा, ना किचन, ना टाइल्स, कुछ भी गंदा नहीं होगा। इवन कि आपके हाथ भी नीट एंड क्लीन लगे रहेंगे। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, ना आपके हाथ गंदे होंगे, ना ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी कि जी इसमें इसको ठंडा करें, इसको गर्म करें, या फिर इसके ऊपर मीठा सोडा डाल दें या सिरका डालें, लेमन डालें। कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई केमिकल, ना ही कोई तेल डालना पड़ेगा। एक आसान सी चीज़ है, एक आसान सी चीज़ ईज़िली आपके पास अवेलेबल होती है, आप उसके साथ कर सकते हैं। आपको मैंने चूल्हा दिखाया कि मेरा चूल्हा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कुछ भी गंदगी नहीं लगी तवा साफ़ करने की। तो इस तरह से ये सारा जो ग्रीस है ना वो सारी इस आटे के साथ चिपक गई है। इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके ना तो उतार लूँगी किसी प्लेट में या किसी भी ताकि इसको मैं डस्टबिन में फेंक सकूँ। तो इसको मैं उतार के साइड पे कर लूँगी। चलें जी, अब चलते हैं जी हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको क्लीनिंग का, इसका जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी और डिफरेंट किस्म की जो रेमेडीज़ हैं, जो हैक्स हैं, वो आपके लिए लेके आते रहें, ताकि आपकी और हमारी दोनों की ज़िंदगी आसान होती रहे। तो जी इसको सारे अच्छी तरह से मैंने खुरचने के बाद ना सारा जितना भी पाउडर था मैंने उतार दिया है। और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालने के बाद सिंपल ये एक पत्थर है, ईंट है ये छोटी सी, इस पत्थर के साथ ही आपने रब करना। आपने बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं लगाना। कोई सा भी आप डिटर्जेंट जो घर में यूज़ करती हैं, डिश वॉश जो जेल है वो जो यूज़ करती हैं उसके लिए, या फिर आप जो लेमन मैक्स बार है साबुन यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल के ना तो उसी पत्थर के साथ आपने घुमाते जाना है। यकीन करें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपका तवा जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और साथ साथ आप देखते जाइए, मेरे हाथ भी देखते जाइए, और आप मेरे किचन की जो शेल्फ़ है वो भी अब चेक करते जाइएगा। बिल्कुल भी घर गंदा नहीं हुआ, ना मेरे हाथ गंदे हुए हैं, और आसानी से ये साफ़ हो गया। और ये इतना आसान तरीका, इतना बिल्कुल यूनिक है कि यकीन करें आपने यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा कि एक पत्थर की मदद से भी हम लोग इतनी अच्छी सी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा रह गया था, इसको मैं दोबारा से करके दिखाऊंगी, और साथ साथ आपको मैं अपने हाथ भी चेक करवाती जा रही हूँ कि मैंने तवे को बिल्कुल भी टच नहीं किया। इसकी कोई भी जो ब्लैकनेस होती है, कालक होती है, वो मेरे हाथों पे नहीं लगी। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर वो लेमन मैक्स जो लिक्विड है वो डालती जा रही हूँ। ये भी एक मैजिकल लिक्विड है, वो मैंने घर बनाना सिखाया हुआ आपको लास्ट वीडियो में, आप उसको चेक कर सकती हैं। वो उसके ऊपर डाल के थोड़ा थोड़ा सा मैं उसको रब करती जा रही हूँ उसी पत्थर के साथ, और ये बिल्कुल तवा मेरा नीट एंड क्लीन हो चुका है।
इसके नीचे मैंने ये परात इसलिए रखी है ताकि आपको नज़र आ सके ना कि इसमें से कितनी गंदगी निकली है। और उसके बाद सिंपल आपने ये करना है, जो भी आप घर में स्पंज यूज़ करती हैं, स्कॉच ब्राइट यूज़ करती हैं, जो भी सिंपल आप बर्तन धोने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, उसके साथ आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। और आपके सामने आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर से जो पानी उतरा वो भी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारा तवा जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया है खाने बनाने के लिए। तो देख सकती हैं आप जी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बिल्कुल आसानी से 1 मिनट में मेरा तवा बिल्कुल पहले जैसा हो गया। इसकी जो नेचुरल जो ओरिजिनल लाइंस होती हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका। और आपको मैं अपने हाथ भी चेक करवाती हूँ कि मेरे हाथ और मेरे नेल्स आप देख सकती हैं बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलती हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।